प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो से क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का क्या छठा चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, यानी कि बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर हुआ जैव प्रक्रम, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ से बायोलॉजी बुक का प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ाऊँगा। ऐसे मैं भारतीय भवन और एनसीईआरटी या जो भी स्टेट बोर्ड का बायोलॉजी का बुक होता है वो सब मैं कवर करूँगा, ठीक है। यहाँ मतलब कि ये वीडियो देखकर हमारे यहाँ से क्लास अटेंड करके आप बोर्ड की एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो सब आसानी से बना सकते हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि उस लेवल तक मैं कराऊंगा, ठीक है। और एनटीएससी जो लेवल होते हैं, क्लास ओलंपियाड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो सब भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, यानी कि उस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसे में स्लाइड क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक का लिया हूँ। यहाँ पे मैं अदर बुक का भी ले सकता था या मैं अपने द्वारा जो नोट्स बनाया हूँ वो भी ले सकता था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं कि एनसीईआरटी में फिगर बढ़िया दिया रहता है और क्या बोलते हैं कि ऐसे फिगर तो मैं बना सकता हूँ, पर एनसीईआरटी का फिगर क्या बोलते हैं कि रंगीन रहता है और उसको आप देखिएगा तो आसान समझ में आ सकेगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक का स्लाइड लिया हूँ, ठीक है। तो चलिए बुक को चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मैं पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और मैं कोशिश करूंगा एक दो बार रिपीट कर दूं। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई वर्ड नहीं समझ में आएगा या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमको संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका कोई भी डाउट भी रहेगा अदर सब्जेक्ट, टॉपिक या चैप्टर से भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इंग्लिश में बोलेंगे बायो प्रोसेस। जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस। जैव का इंग्लिश हो जाएगा बायो और प्रक्रम का इंग्लिश हो जाएगा प्रोसेस। पहले हम जानते हैं कि जैव का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे प्रक्रम का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे जैव प्रक्रम का क्या मतलब होता है, ठीक है। और मैं परिभाषा यहीं पे बोल दूंगा, आप सुन के भी नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, जैव का मतलब होता है जीव, ठीक है। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। जीव यानी कि एनिमल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप कहिएगा जीव। अब जीव प्रकृति में दो तरह के होते हैं, एक होता है वैसा जीव जिसमें प्राण होता है, यानी कि जीव दो तरह के होते हैं, तो सजीव होते हैं और दूसरा निर्जीव होते हैं। लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैव का मतलब है, बायोलॉजी में हम जैव जैसी बोलेंगे यानी कि जीव बोलेंगे तो आपको समझना है कि सजीव के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? सजीव के बारे में। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सजीव किसे कहेंगे, सजीव आखिर कौन है, क्या है। अगर आप 9th बढ़िया से पढ़े होंगे या 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे तो सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होगा आपको, फिर भी मैं यहाँ पे भी बताऊँगा, ठीक है। तो जीव कहेंगे बायोलॉजी में तो आप समझिएगा सजीव के बारे में बात हो रहा है। अब सजीव किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैसा जीव जिनमें उपापचय प्रक्रिया होती हो। उपापचय प्रक्रिया यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियतसंवहन, ये सब क्या है? उपापचय प्रक्रिया है। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है उपापचय प्रक्रिया, मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो सजीव उसे कहते हैं यानी कि वैसे जीव जिनमें उपापचय प्रक्रिया होती है, यानी कि वैसा जीव जो श्वसन करता हो। श्वसन मतलब क्या? सांस लेना। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, देखिए ये क्या हो गया? श्वसन, यानी कि नाक से हवा लेना फिर बाहर छोड़ना, ये श्वसन, ठीक है। तो सजीव इसको करते हैं। पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब है भोजन लेना, उसको बोलते हैं पोषण।
जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के पोषण लेते हैं। ये सब टॉपिक जो बोल रहा हूँ, श्वसन बोल रहा हूँ, पोषण बोल रहा हूँ, उत्सर्जन बोल रहा हूँ, परिसंचरण बोल रहा हूँ, ये सब आगे क्लास 10th में ही अगला ये सब स्पेशल चैप्टर है जो आपको मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन इतना अभी समझिए कि सजीव हम उसे कहते हैं जिनमें उपापचय प्रक्रिया होती है, यानी कि श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, ये सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऐसे उपापचय प्रक्रिया का मतलब है तोड़ जोड़ बोलते हैं, तोड़ना, जिसमें तोड़ने की प्रक्रिया और जोड़ने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए, और सजीव में क्या क्या लक्षण हो सकता है। ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कहता है सजीवों के 5 लक्षण लिखिए या सजीवों के 4 लक्षण लिखिए, तब उस समय आप क्या लिखिएगा। तो पहली बात लिखिएगा कि सजीव वैसा जीव जो सजीव सांस लेता है, एक हो गया इसका परिभाषा लक्षण। सजीव सांस लेता है, सजीवों में जनन होता है, सजीव पोषण करता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, तो ये सारे लिख सकते हैं। सजीव वृद्धि करता है, तो ये सारे लक्षण हैं सजीवों के, जिससे के आधार पे आप जान सकते हैं कि ये जीव जो है सजीव है, नहीं तो ये निर्जीव है। दुनिया में 2 ही वस्तु दिखाई देते हैं, या तो सजीव दिखाई देते हैं और नहीं तो निर्जीव। ठीक है, हाँ, लेकिन उसको वायरस जो बोलते हैं, विषाणु, उसके बारे में कन्फ्यूजन है, उलझन है, हमको नहीं, साइंटिस्ट लोग को भी, जितने भी वैज्ञानिक है या ज्ञाता लोग हैं, जानकार लोग, उनको भी डाउट है। क्योंकि वायरस जो होता है, विषाणु उसको हिंदी में बोलते हैं, वो अगर अकेले रहेंगे या किसी साथ जुड़ाव नहीं रहेगा, किसी साथ जुड़े नहीं रहेगा, तो वो क्या बोलते हैं उसको, निर्जीव रहते हैं। लेकिन जैसे किसी के घटक में आए थे, उनको पोषक पदार्थ मिल जाता है, पोषक मिल जाता है, या कोई शरीर मिल जाता है, तब उसमें जाकर वो क्या बोलते हैं कि सजीव बन जाता है। कोरोना जो देख रहे हैं, कोरोना इतने दिनों से पहले भी था, लेकिन अभी कोरोना का क्या बोलते कि हल्ला सुनते होंगे, पेशेंट देखते होंगे। तो क्यों? क्योंकि कोरोना को अब एक नया शरीर मिल गया है, जिसमें वह पहले शरीर नहीं मिला था तो वह निर्जीव था, लेकिन शरीर मिल गया तो वो अब सजीव हो गया। वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपना गुण दिखाएगा, अपना सब कुछ प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे अब देखिए जैव प्रक्रिया में परिभाषा क्या क्या होता है। इतना तो समझ गए ना कि जीव का मतलब है कि सजीव जीवों के बारे में बात हो रहा है। और ये भी समझ गए, आपको आपके आँख के सामने 2 वस्तु रख देंगे, बताइए इन दोनों में से कौन सा सजीव है, तो आप आसानी से पहचान जाइएगा। ठीक है, इसमें बोलेंगे कि इसमें से कौन निर्जीव है, तो आप आसानी से पहचान जाइएगा। कहिएगा सजीव, मतलब सजीव के जैसे आपके सामने रख दूंगा, एक कुत्ता रख दूंगा और दूसरी जगह पे एक प्लास्टिक का बोतल रख दूंगा, तो आप आसानी से बता दीजिए कि प्लास्टिक का बोतल क्या है, निर्जीव है। और कुत्ता को सामने रखूँगा तो कहेंगे ये सजीव है, क्योंकि कुत्ता पोषण करेगा, वृद्धि करेगा, क्या बोलते हैं कि जनन करेगा, लेकिन बोतल कुछ नहीं कर सकता। बोतल न वृद्धि होगा और न ही क्या बोलते हैं कि उत्सर्जन करेगा, मतलब उपापचय क्रिया इसमें नहीं होगा। इस कारण आप निर्जीव और सजीव में अंतर भी पता कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सजीवों के बारे में भी लिख सकते हैं। आपका ये क्या बोलते हैं कि 5 नंबर या 5 में तो नहीं आएगा, 2-3 नंबर में आएगा सजीवों के लक्षण या सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको बताते हैं अब जैव प्रक्रम क्या है। देखिए जैव मतलब जीव, और प्रक्रम के बारे में समझिए। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, काम का होना। ठीक है, मतलब कि काम का होना, जैसे कोई चीज़ का प्रक्रिया होता है, जैसे खाना बनाना है, मान ली भात बनाना है, तो भात बनाने की भी प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि प्रक्रिया का मतलब क्या, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। चावल को धोना पड़ेगा, उसको गैस पे चढ़ाना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा, बन जाएगा तो पसाना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ करना पड़ेगा। तो क्या है प्रक्रम का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रक्रिया होता है, मतलब बहुत सारा उसमें काम होता है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप अंतराल के तौर पे काम होता है। तो जैव प्रक्रम यानी कि जीवों में ऐसा प्रक्रम होता है, जीवों में होने वाला वैसा कार्य जिसे जीव अनुरक्षण होता है, जिसे जीवों का अनुरक्षण होता है। वो इस प्रकृति के अनुसार अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अनुकूलित रख सकता है। ठीक है,
यानी कि जैव प्रक्रम परिभाषा हो जाएगा कि जीवों में होने वाली वे सारी प्रक्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर जैव प्रक्रम होता है तो कौन कौन सा होता है प्रक्रम, मैं अभी पहले बताया। तो देखिए, जैव प्रक्रम यानी कि जीवों में प्रक्रिया होती है। पहले तो भाई सबसे पहले पोषण होगा। ठीक है, पोषण का मतलब भोजन लेना, फिर उसके बाद उसका फिर पाचन होगा, पच जाएगा तो फिर उसके बाद अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या होगा, अवशोषण मतलब कि श्वसन के अवशोषण होगा, फिर श्वसन होगा, फिर श्वसन होने के बाद परिवहन होगा, परिवहन के बाद उत्सर्जन होगा। इस तरह से बहुत सारी प्रक्रिया होगी और ये सब के बारे में टॉपिक के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम आप समझ गए। चलिए अब आगे बताते हैं कि जैव प्रक्रम में कौन कौन से चीज़ आते हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम मतलब कि जान गए ना कि काम होता है, जीवों को इसमें काम करना पड़ता है। जीवों के अंदर बहुत सारी काम में कार्य होती रहती है। तो आप बताइए, कार्य बिना ऐसे हो जाएगा, उसके लिए कुछ तो चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी जैव प्रक्रम ही कर रहा हूँ। मैं खाना खाऊंगा, वो भी जैव प्रक्रम है। मैं टहलूँगा, खेलूँगा, क्या बोले, खेलूँगा, जीतूँगा, कुछ भी करूँगा, तो ये सब क्या है, जैव प्रक्रम है। लेकिन जैव प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए? तो आप ऐसे नहीं कहेंगे सर कुछ भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। नहीं नहीं, गलत बात। पैसा इधर है क्या, पहले लोग पैसा के बदौलत काम करते थे? नहीं। तो क्या करिए, जैव प्रक्रम करने के लिए मेन चाहिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। यानी कि जैव प्रक्रम काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमारे शरीर में जैव प्रक्रम होने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा। अब ऊर्जा अब हमको सीधे थोड़ी मिल जाएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा किसके द्वारा मिलता है? तो ऊर्जा पोषक तत्व के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? पोषक तत्व के द्वारा मिलता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसको, पोषक तत्व। अब सर पोषक तत्व नया शब्द आ गया। अरे पोषक तत्व उसको बोलते हैं साइंस के भाषा में। हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, ये सब क्या है, यही तो पोषक तत्व है। सर अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सब नया नया टर्म आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होगा, मैं छोटा सा स्मॉल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं खींचना चाहूँगा तो 10, 15, 1 महीना तक लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी चैप्टर नहीं खत्म होगा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स अनुपात में मिलकर बना होता है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद।